रंगीन मिजाज राना आज थोड़ी सी गला भी तक सही नहीं हुआ है, बाकी ये पहले डॉक्टर खुद बीमार पड़े हुए हैं। छोटी प्लेट भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, चूरी भी चाहिए, कांटा भी चाहिए। सबसे ज्यादा बर्तन धोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। मुझे आटा गूंदना आ गया बर्तन धोने आ गए। मैंने कहा कि फोन करो जरा तमाशा वालों को, ये क्या मेरे बेटे पे जुल्म हो रहे हैं। हाय दिल बेचारा तेरे लिए आ रहा। मैं माँ बना हुआ था सबकी ना मैंने कभी चोरी की है, ना मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है। इस घर में सबसे पॉजिटिव इंसान कौन था? मैं किस को इंट्रोड्यूस करवाया आपने? चले आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली, इनमें से कोई भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसे इंसान जो आज से अगर कहा जाए कि 2 महीने पहले तक इन्हें हम जानते थे, इंडस्ट्री वाले लोग जानते थे, पाकिस्तान की बहुत सारी ऑडियंस इन्हें नहीं पहचानती थी, लेकिन आज वो हर घर में डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे शो में आए जो सब पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तमाशा की। और ये तमाशा घर के एक ऐसे फर्द थे कि जिन्होंने आते ही ना मतलब तूफान मचा दिया। सबने कहा भाई ये रंगीन मिजाज शख्स कौन है जो इतना कलरफुल गोला गंडा बन के घूम रहा है, लेकिन वो क्या ही पर्सनालिटी, क्या ही मजे के इंसान। अगर मैं उनकी अंदर की बातें आपको बताऊं तो आप वाकई उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो कि देखो जो तमाशा में थे ना वो एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में भाई ये अनकरीब डॉक्टर बनने वाले हैं। इनके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ने वाला है, तो आज हम इन्हें डॉक्टर साहब के नाम से मुखातिब करेंगे। आपकी भरपूर ताली में बुलाते हैं मिस्टर कमिंग सून डॉक्टर राना आसिफ। मिस्टर राना बहुत अच्छा लगा आपको। मिस्टर राना आसिफ, या बल्कि नहीं यार मिस्टर तो होता रहता है ना, डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, थोड़ी सी गला अभी तक सही नहीं हुआ है, बाकी ये पहले डॉक्टर खुद बीमार पड़े हुए हैं। जिस घर से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे अच्छे बीमार हो गए। यार एक सवाल है राना, जी। काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने पूरे सीजन में हमने राने की असली आवाज नहीं सुनी, इनका गला थ्रू आउट बैठा हुआ था। ये क्या सीन क्या है, क्या किया था गले के साथ आपने? आने वाला जब बहुत ज्यादा खट्टा वट्टा खा लिया था? नहीं तमाशा सीजन में जब मैं आ रहा था उससे 4 दिन पहले पता नहीं खुद ब खुद आवाज चली गई थी। लाइक मैं किसी शो पे था, शूट पे था, वहाँ चिल्ला रहा था। तो जब मॉडल्स पे आपको पता है ऐसे चिल्लाना पड़ता है कि आ जाओ जल्दी, ये है वो है। तो उसके बाद शो आ गया, शो गए तो वहाँ पे तो जी नॉर्वे वाला हाल था, -8 तो नहीं था बट सर्दी वैसी होती थी। बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था, यानी हर वक्त चिलर्स, एसी, इतने काम और कुछ ज्यादा ही काम कर रहे होते थे। तो ठंडा गर्म, कभी बाहर हम जाके बैठते थे, फिर अंदर आते थे, फिर एसी। अगर आपने देखा हो पूरा सीजन तो आपने देखा होगा हम लोग अक्सर जैकेट्स, ट्राउजर्स, सॉक्स अच्छी अक्सर लोगों को ये लग रहा है ये कुछ सर्दियों के दिनों में शूट हुआ है। नहीं, अभी हुआ है। ठंडा है भाई, वो बहुत शदीद ठंड थी वहाँ, तो वो ठंडा गर्म हुआ, फिर बाकी बर्तन कभी धोना कभी तो गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला राने का रानू काका का, बल्कि हाँ रानू काका है। तो रानू काका का नाम आने वाला है कि 1 महीने में सबसे ज्यादा बर्तन धोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। 3 वक्त 10 लोग। हाँ। और सब अंग्रेज, क्या बोलूं, अंग्रेज हैं। छोटी प्लेट भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, चूरी भी चाहिए, कांटा भी चाहिए, और जैम एक से लग रहा है तो बटर एक से लग रहा है। और बाद में मैं बोल रहा था यार और है तो और ले आओ। लोग खाना खा रहे थे, राना कहते थे यार ये बर्तन धोने, ये भी धोना, प्लेट भी धोनी, चम्मच भी धोना। मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा काम करो एल्युमिनियम फॉइल में खाओ और है ना खा के फेंक दो। हाँ, तो मुझे किसी ने बोला हेलो टीम तमाशा का है, सारा सामान तुम क्या जाया कर रहे हो। बाद में वही कैसा रहा एक्सपीरियंस तमाशा कराना? अमेजिंग। जैसे कि आपने कहा, वाकई आप लोग पहले, मैं आप लोगों को जानता था, आप लोग मुझे जानते थे। अब मैं रोड पे चल रहा होता हूँ, मुझे इतना सा बच्चा एक आया, 3-3.5 मुश्किल से शायद 4 साल का होगा। वो उसकी अम्मी अब्बू थे, तो उसकी अम्मी बोलती है कि ये मेरा बेटा आपका फैन है, आपका तमाशा। मैं यूं था, मैंने कहा लाइक वो क्यों मजाक करेंगी। तो मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, लाइक। और एक बार मैं रोड पे जा रहा था तो सिग्नल पे 3-4 खवातीन खड़ी थी, तो मैं लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था, तो उनकी आवाज आई, अरे ये तमाशा में। तो यानी ये चीजें नहीं होती थी पहले, ऑफ कोर्स पहले नहीं किसी को क्या पता मैं कौन हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा हम किस चीज से गुजरते हैं। नहीं, अल्लाह का बेतहाशा एहसान है, शुक्र है। मगर अभी तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अब वो आपकी प्राइवेसी, वो पर्सनल लाइफ जो आपकी एक स्पेस होती थी पहले, कि आप रोड पे खड़े होकर चाट भी खा लेते थे, वो तो मैं अभी भी खाऊंगा। अभी भी खाएंगे? अब चाट वाला क्या होगा, हाँ भाई मेरे भी बर्तन धोगे। वैसे निकलने के बाद राना, ऑब्वियसली जब आप घर जा रहे थे, एक राना आसिफ एक अलग इंसान था, एक अलग पर्सनालिटी थी। उस घर में 30 सेकंड केओस के गुजारने के बाद जब बाहर निकला है, तो जाने से पहले वाला राना और अब के राने में क्या फर्क है?
अब मुझे आटा गूंदना आ गया है। हमने सुगड़ बहू बना के भेजी है बाहर। बर्तन धोने आ गए। ठीक है। पेशेंस पहले भी था, अभी भी था। हर तरह के लोगों को पहले भी डील करता आ रहा हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको पता है लोगों से वास्ता पड़ता रहता था, तरह तरह के लोगों से। फिर अच्छे बुरे तरह के लोग हर जगह होते हैं, जरूरी कि हमारी इंडस्ट्री में हो, हर जगह होते हैं। तो उनको वहां पे मैं ये किया करता था, तमाशा हाउस जाने से पहले ब्लॉक डिलीट, वहां मेरी ब्लॉक लिस्ट। ओ मेरे पास फोन है जो कि तब दिल को दिल नहीं चाहता हाथ लगाने को भी। क्या 30 दिन बगैर फोन के रहे हैं ये चेंज बहुत अच्छा है। आपकी आदत फोन इस्तेमाल करने की खत्म हो गई है? खत्म हो गई है। मैं पहले दिन अपना पासवर्ड भूल गया था कि मैं अनलॉक कर रहा था मैं फोन, क्योंकि मैं फोन तो अलाउड ही नहीं थी वहाँ पे। तो फोन जब हम वहाँ एंटर हुए तो जाने से पहले हमने वहाँ मैनेजमेंट को दे दिया था। तो जब मैं बाहर निकला मैनेजमेंट ने फोन पकड़ाया, अब मैं फोन ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा। अब चार्जर भी नहीं था मेरे पास। मैं घर आया, घर वालों को पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं घर आया हूँ, मैंने आके अम्मी से मिला, सब हैरान परेशान, खुश हो गए कि माशाल्लाह ये आ गए। खुश भी हो गया, अफसोस भी हुआ ना कि पूरा नहीं जीत सके, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। बल्कि अम्मी भाई मुझे बता रहा था कि एक दिन पहले वो जो मुझे जेल में डाले वाली एपिसोड आई थी, तो ओके जिस दिन वो बर्तन धोते हुए जो लड़ाई हुई आपकी, तो मैं बर्तन वो कुछ धो रहा था, मैंने वो निकाल के, नताशा खड़ी थी और यूं करके मैंने आके यूं रखा कि ना वो बराबर में चावल धो रही हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि वो उसकी छींटे जाएं। तो उन्होंने देखा कि मैंने ऐसी किया, मगर मैंने उनकी बात सुन ली थी पीछे से कि मैं इसको आज जेल में डालूंगी। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी था, मुझे पता था खुन्नस पता नहीं किस बात की निकाल रही है। टसल वो जानबूझ के लिए, फिर पता नहीं किस बात, नहीं टसल नहीं थी वो, एक्चुअली जानबूझ के भी नहीं था। मैंने उनको बोला मैं साइड में हूँ, तो कह रही नहीं तुम बाहर खड़े हो। मैंने कहा अभी मैं बाहर जाऊंगा, गर्म है, अंदर इतना ठंडा है, तो मैं ठंडे गर्म की वजह से भी नजर ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ, मैं हट जाऊंगा। और वो चिल्लाना शुरू गई। तो मेरा भाई बता रहा है, अम्मी ने कहा कि फोन करो जरा तमाशा वालों को, क्या मेरे बेटे पे जुल्म हो रहा है। कहा अम्मी ये शो था। माँ फिर माँ होती है, बस माँ ख्याल करती है सर। बेशक। अंदर कौन माँ थी? अंदर अंबर जी थी। अंबर जी। हाँ, तो वो पे बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह। उसके बाद मैं माँ बना हुआ था सबकी। बर्तन धो रहा हूँ, उनको उनकी पसंद के ऑमलेट बना के खिला रहा हूँ। शुरू में एक टास्क था जिसमें 24 घंटे बिल्कुल आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है, वॉशरूम यूज करना है, तो आपको एक कार्ड देना पड़ता था, 1 या 2 कार्ड डिफरेंट। तो मैं फल नहीं खाता हूँ शौक से, और फ्रिज में ना फल भरा पड़ा था। तो मैं क्या करता था, सेब लगाया और किसी को कैच करके फेंक दिया, वो खाता था। और फिर बाद में इन्होंने मुझे कहा तुम्हारी वजह से हम जिंदा रहे, वरना तो हम मर जाते हैं। तो आप 24 घंटे में ना बाथरूम गए? मैंने अपने कार्ड यूज किए थे, मैं वॉशरूम भी गया था, मैंने खाना भी खाया था, क्योंकि मैं नॉर्मल खाना खाना चाहता था, फ्रूट चोरी करके नहीं खाना चाहता था। अच्छी बात है। तो मैं हाल बता, मैंने पूरे घर को खिलाया। चोरी तो आपने की थी बॉस? एक चोरी मैंने की थी, एक शरारत वाली चोरी की थी, जो कि असल में पता नहीं दुनिया को कैसे दिख गई और मैं मशहूर हो गया चोर, तो कोई बात नहीं। मगर वो शरारत ये थी कि अरूबा और नताशा की लड़ाई होती है और वो यूं खत्म हो गई। मैं कहा क्या स्यापा है ये, यानी क्या इतनी जल्दी, क्योंकि लड़ती हैं दोनों तो माशाल्लाह लड़ रही होती है। तो आपको जिंदगी में मसाला चाहिए था, यानी उस घर में यार तमाशे करने गए ना, तो तमाशा तो चाहिए था, स्क्रीन टाइम चाहिए था भाई को। भाई ने बोला इसका मेकअप छुपाओ। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ छुपाऊं। तो मैंने कहा जुनैद कहाँ छुपाऊं, तो जुनैद बकायदा कहता है वहां जाओ पीछे ना चेंजिंग रूम में के ना कार्डबोर्ड लगाया, उसके पीछे उसको निकाल के रख दो। कह रहा छुपे होंगे ध्यान से। मैंने कहा अच्छा, मैंने निकाला, रखा, आ गया। उसके बाद जो रात को सिक्योरिटी स्वीप हुए बादशाह सलामत की तरफ से, तो वो सारा उन्होंने कहा जिसने जहां जो रखा है जाके निकाल दो, तो मैंने लाके सामने रख दिया। मगर मैं चाह रहा था, एक शरारत चाह रहा था, बट वो शरारत शायद मेरे गले पड़ गई, मुझे लगता है। तो आपकी चोरी पकड़ी गई जी। इतना टाइम एक ग्रुप के साथ, एक टीम के साथ स्पेंड करने के बाद आप सबको बेहतर तरीके से जान चुके होंगे, क्योंकि आप लोग ही आपस में सब थे, वही कुल कायनात चल रही थी आप लोगों की, आप ही सब थे। क्या लगता है आपको इस घर में सबसे पॉजिटिव इंसान कौन था? मैं। ये आपने नहीं कहा, मेरे अलावा बताओ, अपने अलावा बताओ। अपने अलावा बताओ भाई। ओके, राना से, क्योंकि मैं रानू काका था। राना आसिफ, रानू काका, राने के अलावा कौन था? अंबर जी। अंबर जी सबसे बेतहाशा शदीद पॉजिटिव इंसान। मैंने एक गेम हाउस में खेला था, डबल और नथिंग, सही है, 2800 पाउंड से पॉइंट्स से, सॉरी काश पाउंड्स होते। 2800 नहीं, 28,000 होने चाहिए थे। खैर, तो 2800 पॉइंट्स थे और मैंने कहा कि ये डबल हो जाएगा तो 5600 बन जाएंगे, तो उससे बहुत कुछ आ जाएगा। सब, किसी को पीनट बटर खाना है, किसी को चीज खाना है, किसी को पता नहीं क्या, सबका दिल चाह रहा होता था, क्योंकि बाहर से कुछ आता नहीं था, हम लोग अपने साथ कुछ लेके नहीं गए थे, तो जो हम कमाते थे वो खाते थे। तो मैंने खेला, तो बादशाह सलामत को मैंने कहा मैं खेलना चाहूंगा डबल और नथिंग। मेरी बारी एंड में आती है और फर्ज करें वो बकेट है जिसके अंदर डबल और नथिंग का कार्ड उन्होंने रखा है, और वो बकायदा बॉल इस एज पे लग के गई है। तो और मैं लिटरली जब खेल रहा था ना, तो मैं अंदर दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता था कि या अल्लाह लाइक हो जाए, सही है। तो मैंने वो खेला, यहाँ लगी, चली गई। सबने बाद में मेरा बाइकआउट किया और बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको तो खाना भी नहीं खाना चाहिए रात को। मैंने कहा बाढ़ में जाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी गुस्से में आके सो गया, रात भर करोड़े बदल रहा। रात के 3 बजे के वॉशरूम जाने की मेरा ख्याल है 3 बजे, क्योंकि हमें टाइम का भी ख्याल नहीं था कि कब, जब है ना लाइट ऑफ हुई मींस कि आप जाके सो जाएं, सुबह जैसे म्यूजिक ऑन हुआ मींस कि आप उठ जाए।
ये तो मुझे लगता है कि रात का कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे का कोई पहर होगा, मैं उठाऊं तो मैं वॉशरूम जाने लगा तो वो कहती बेचारी अम्बर जी कुछ तो खा लो यार, छोड़ो गुस्सा। और मुझे उस वक्त इतना अजीब सा फील हुआ, मैंने कहा अच्छा मैं गया वॉशरूम, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं आया तो मुझे खुशबू आ रही है, वो सारे के सारे ठूस रहे ना, मैंने कहा ये कौन होते हैं खाने वाले, जितना घर इनका उतना घर मेरा है, जितना राशन तो इनका आप उतना। सो रहे थे जब सब खाना खा रहे थे? जी, किसी ने आके नहीं पूछा मुझे, किसी एक ने आके नहीं बोला। जाने से पहले फैजान ने कहा खा लो, गुस्सा नहीं करो, मैंने कहा नहीं फैजान, फैजान मुझे बहुत केयर कर रहे होते थे बिकॉज वी नो ईच अदर, मैं बाकी लोगों को भी जानता था, मैं फैजान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। बाद में अमर जी आई तो मैंने कहा कि नताशा अभी तक जेल में है, अरूबा ने जेल में डाला था उसको, तो कहती हाँ वो जेल में है। मैंने कहा नताशा, इत्तेफाक से अनाउंसमेंट होती है जी नताशा की जेल खत्म हो गई, मैंने कहा 2 डालें जी, 2 उसमें डालें, बोल्स में डालें। तो हमने फिर वो खाया और दालों का दलिया था, कभी हम दाल खा रहे हैं, चने की दाल का पुलाव खा रहे हैं, कभी हम चने का पुलाव खा रहे हैं, फिर चने की दाल रोटी खा रहे हैं, उसके बाद सुनामी, हिरोशिमा सब आते थे। चलते फिरते गैस का सिलेंडर घूम रहे थे घर में। भाई वहां जाके सही कदर हुई है, लाइक पहले भी थी क्योंकि मैं खुद अपना घर चलाता हूँ, मुझे आइडिया है कि कमाना कितना मुश्किल है, और आजकल के जमाने में जहाँ इतनी महंगाई हो रही है वहां जाके और अंदाजा हुआ है कि कमाना मुश्किल तो है मगर साथ में मिलके खाना और भी मुश्किल है, क्योंकि कभी कोई है ना चुरा लेना, कुछ ज्यादा खा लेना, क्योंकि वहां जैसे आप लोग को दिखता है वैसा नहीं है। घर के अंदर की बहुत सारी कहानियां हैं, हम रानी की जुबानी सुनना चाहेंगे कि रानी के एंगल से वो कहानियां किस तरह हैं, असल हकीकत क्या, पस पर्दा जो चीजें हुई हैं वो क्या है, हम रानी की जुबानी जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन यहाँ टाइम हो एक ब्रेक का, राने सही, हम ब्रेक ले लें सर? बिल्कुल जी, आपका अपना नहीं, आपको गुस्सा आ जाता है भाई। नहीं, मुझे कहीं तो आप गुस्सा कर जाते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते देखते आज मुझे आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और वाचिंग मैच विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं द रंगीन मिजाज राना आसिफ, डॉक्टर राना आसिफ, सॉरी सर नहीं, perfectly fine। भाई हमारे भाई जो हैं वो डॉक्टर बनने वाले हैं, इनके नाम के साथ बहुत जल्द डॉक्टर लगने वाला है, लेकिन ये वो काटापीटी वाले डॉक्टर नहीं है। ये कौन से डॉक्टर है, ये आप खुद बताएं। मैंने फार्मेसी किया है, पहले बी फार्म किया था, 4 साल का होता था, फिर 1 साल का कंडेंस कोर्स किया, फार्म डी, फिर मैंने एमफिल किया और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है पीएचडी करने वाले हैं, बकाई अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। पीएचडी जी, फिर आवा दिमाग, बस दुआ करें रह जाए, थोड़ी सी रिसर्च रह गई है, वो वाइंड अप हो जाए तो इंशाल्लाह। तो फिर आप इंस्टाग्राम पे अपना नाम चेंज करें, डॉक्टर राना आसिफ करें। जी, वो असल में फार्मडी करने के बाद डॉक्टर लोग बोलने लग गए थे, क्योंकि फार्मासिस्ट को भी डॉक्टर कहा जाता है, तो मगर ये है कि एक्चुअल जो पीएचडी की बात होती है वो तो डॉक्टरेट सर, वो तो बढ़ के खतरनाक वाला डॉक्टर होता है। अब देखें अल्लाह का, जब इंशाल्लाह ऐसा। अच्छा भाई राना, आपको क्या लगता है कौन है ऐसा कंटेस्टेंट इस वक्त जो तमाशा घर में मौजूद है और जिसे आप देख रहे हैं कि ये होगा विनर तमाशा घर का? मुझे लगता है दानिश, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रल खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो बल्कि उनको ना, मुझे लगता है सबसे पहले इसी भेजते थे कि जो भी अच्छा बुरा हो गेम वो खेलें और उनसे हम सीख लें। अगर आपने देखा वो एक था राशन टास्क, हाँ। तो सबसे पहले उनको भेजा गया और वो बाकायदा इतने आराम से चल रहे थे जैसे उनके लिए हलवा, और पगडंडी वाला था, उस पे भी वो ऐसे चलते आ रहे थे। मैंने कहा मुझे लगता है हमने बचपन में बहुत आम और कैरियां, कह रहा हम जब खाला के घर जाते थे तो वो बता रहे थे, पता नहीं कौन सी जगह में दिमाग से निकल गया, किसी और सिटी में, तो कह रहे वहां पे ना दरख्त पे मैं यूं चढ़ता हुआ जाता था, वो दिख रहा था बाकायदा वो जैसे चल रहे होते थे। ही इज द बेस्ट माशाल्लाह, वो अच्छे इंसान है, बहुत अखलाक के अच्छे हैं। बाकी दानिश का जो इमेज था ना कि कॉमेडियन है, यूं है वो है, उसने आज स्क्रीन पर आकर तमाशा हाउस की बदौलत उसने लोगों को बताया कि भाई उस कैरेक्टर के पीछे की ये इंसान है। बिल्कुल, और बाकी बहुत डेडिकेशन के साथ खेल दानिश, बहुत और बहुत जो गेम खेलते थे दिल से। और बस हाँ ये था, वो कभी मजाक में तफरी कर रहे होते थे, तो वो हम बोलते थे भाभी को बता देंगे, भाभी देखी होंगी, वो मिशेल के साथ तफरी कर रहे होते थे। ऑफ कोर्स इट वाज जस्ट पार्ट, लाइक यू नो, आपको तफरी तो चाहिए होती थी, तो वो हंसी मजाक तो चलता रहता था। बट दानिश का मुझे लगता है, और अगर फैजान जीतेंगे तो मुझे और बहुत खुशी होगी, क्योंकि फैजान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और लोगों को जीतने से भी। अच्छा फैजान ना बहुत वो कहते हैं ना कि जंगजू होके टास्क खेल रहा था, वो विनर वाला, फाइटर वाला सीन उसका वो है ऐसे। और मैं भी बल्कि बोलता था कि फैजान, जब मैं खेलने जा रहा था, वो गेम था जिसके अंदर मैं यूं करके पकड़ा हुआ हूं, तो मुझे फैजान ने कहा राना सबसे पहले मत उतरना। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह। और है ना, जब मैं खड़ा हुआ और है ना, वो थोड़ी देर बाद बादल गरजते थे और वो यूं करके टिल हो रहा था, और मेरा वेट है सही है, और बाकी सब पतले दुबले से ही थे, फिट कह रहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। खैर जुनेद है वहाँ, नताशा थी, नेहा थी और मिशेल, और बराबर मैं, मेरे बराबर मिशेल। मैंने कहा मिशेल प्लीज उतर जा, मैं तुझे अच्छे ऑमलेट खिलाऊंगा। मैंने कहा तेरी प्यार अच्छी, तुझे वोट पड़ जाएंगे, बाजी उतर जा, क्योंकि मैं उनको बहन बाजी यही बोल रहा होता था ज्यादा। तो खैर वो भी उतर गई। पहले सबसे पहले जुनेद, पहले नताशा उतरी, फिर जुनेद उतरे, फिर मिशेल उतरी। अब मैं हूँ, ब्रेक है, एक गैप है, और फिर नेहा है, और नेहा वाज कंसीडर्ड लाइक वेरी फिट, पतली दुबली सी, और मुझे नहीं पता अल्लाह ने मुझे कहां से वो बचा लिया, वो गिर गई है। और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और फिर उसके बाद मैंने कहा ये एक तो देना पड़ता है, फिर मैं देख के मैं उतरा। उससे पहले मैंने बताया कि ना उसको ही पकड़े, मैंने बोला ऑल द बेस्ट,
तो बाद में उतरा तो सबने कहा अरे तुमने बड़ा हीरो स्टाइल में ना, तो मैंने कहा मैंने कुछ स्क्रिप्टेड तो था ही नहीं, जो दिल में आ रहा था। तो पता नहीं इसको मेरी क्या दिमाग में आई, मैंने उसको ना यूं पकड़ पकड़े मैंने उसको देखा और वो आखिरी था, उसके बाद ना गिरना था मैंने या उसने, मैंने उसको ऑल द बेस्ट बोला, थोड़ी बार वो गिर गई। वो शायद ऑल द बेस्ट सुनने के बाद ही गिरी है। रेस में कह दिया तो गिर गया। एक स्पोर्ट्समैनशिप तो होना चाहिए ना, एक टीम देखिए जीत, वो गेम 14 में से किसी एक नहीं जीतना है, किसी एक में जीतना है। तो उसको क्या सर पे सवार ग्रजेस नहीं रखने चाहिए दिल में, Exactly. गेम को गेम की तरह मैं खेलना ऐसे ही चाहिए। बंदा हूँ, मैं मुंह पे सुना के फारिग, उसके बाद मैं लिटरली अपने बहुत दफे इवेंट्स में मैं ऐसे लोगों से मिल लेता हूँ, अपने दोस्त के लिए तुम्हारी सुलह कब हुई, मैं तो अच्छा मेरी लड़ाई हुई थी, मैं नहीं रखता, मुझे ना हार्ट अटैक से मरना है ना मुझे ब्रेन हेमरेज से मरना है, मरूंगा अल्लाह करे अच्छी, जब भी मरूं अच्छी मौत मरूं, बट भाई कुछ पर्दे हैं आपकी जिंदगी से हमने उठाने हैं, जी आप ऐसे बोर्ड को उठा लें, पर्दा उठा दें। ठीक है जी। जी पहला जो पर्दा आपने उठाना है वो ये है कि क्या राणा अपनी ये पहचान भी रखते हैं कि, हटाइए, इनके पास शोबिस इंडस्ट्री की हर खबर होती है। यार ये तो बॉस गॉसिप किंग अगर कोई है तो वो ये आदमी है। मेरे किसकी किससे किसकी किससे सब पता है भाई को। तो छोड़े किसने कौन सा प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया ये भी तक भी पता होता है, किसको किस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, किसको किस प्रोजेक्ट में लेने वाले हैं, कोई किसको... सब इस वक्त की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या यहाँ पे 35 डेज से तो मैं बैक चल रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी अपडेट्स हुई हैं। अभी तो मिली तो होंगे ना एक दो दिन में। हाँ कुछ कुछ मिली है, जैसे एक रुबीना खान का जो अच्छी बहुत अच्छी बच्ची है, मॉडल है, वो वीट में थी और मुझे याद है उस शो में जब आई थी तो उसको, यानी वो बहुत ही डरी सहमी सी बच्ची हुआ करती थी और अभी शादी के बाद भी वो कोई इतनी कोई चंगेज खान नहीं बनी है। तो उसके साथ जो हुआ, मैंने उसकी तरफ की कहानी सुनी है और मुझे नहीं लगता वो इतना रिएक्ट करेगी जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो यस ये मुझे पता चला और कुछ और बातें पता चली। बताओ ना, मसाला दो ना भाई, हर चीज थोड़ी बताते हैं। अच्छा हम शो के बाद कर लेंगे। ओके, क्या राणा कितना भी मसरूफ हो मगर जब, हटाइए, जब अम्मी की कॉल आ जाए तो फौरन घर चल पड़ते हैं। हाँ, ये आप रोज मतीरा से पूछेगा कभी, वो अक्सर उन लोगों का यही चिल्लाना होता है कि यार तुम आते हो तो मेरे से बैठते नहीं हो। मैं मतीरा से ये बातें क्यों करूं, मुझे पहले ही बताओ। क्योंकि वो अक्सर ही बोलती रहती है लोगों को कि ना ये राणा जैसी अम्मी का फोन आता है फौरन भाग जाता है। अच्छी बात है यार। तो देखें अम्मी है ना जाग रही होती हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो हाँ वही यू नो। और फिर दूसरा मैंने दोस्तों को बोला हुआ है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या किसी वजह से मेरा फोन रखा है, अम्मी का नाम है ना वो मत उठाना, उसके अलावा जिसका भी जिंदगी में दुनिया का फोन आ जाए उठा लेना, बोल देना कि वो वॉशरूम में या जो भी कर रहा है, बट अम्मी का है तो मुझे फौरन बुलाना। तो बस ये जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। क्या राणा नए लोगों को सपोर्ट करते हैं, हटाइए, मगर वही लोग बाद में इन्हें भूल जाते हैं? अरे ऐसे ऐसे ये तो आई हैव अ लॉन्गेस्ट लिस्ट। किस किस को इंट्रोड्यूस करवाया आपने? चले द बिग नेम्स। नाम नहीं लेना चाहिए, छोड़े वो क्योंकि बिग नेम नहीं जो भूले हैं उनके नहीं, लाइक इन जनरल किस किस को राणा ने हेल्प आउट किया? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली। ये कोई भी नहीं है इनमें से कोई भी नहीं है। कौन से हैं वो बता दे। छोड़े उनको, बस अल्लाह उनको और कामयाब करे, अल्लाह उनको यहाँ से उठा के हॉलीवुड ले जाए। मैं अब ये दुआएं देता हूँ जो उनको एक तरह से बद्दुआ लगती है, मगर ये मेरी उनको बद्दुआ है, दुआ अल्लाह को पता है, बट मैं कहता हूँ अच्छा है वो मुझे दिखे ही ना दोबारा। लाइक यू नो इतने बेहिस लोग हैं। अभी तमाशा हाउस में भी ऐसे लोग थे, सॉरी एहसान फरामोश कह सकते हैं, बेहिस कह लेते हैं ना, एहसान फरामोश क्या एहसान। लाइक देखें अल्लाह ने हर किसी का रिस्क लिखा है, सही है, कोई ना कोई जरिया बनता है। आप मुझे इतने अरसे से जानते थे, मैं कभी आपकी जिंदगी में शो में नहीं आया, ठीक है, इस तमाशा शो की बदौलत आपने मुझे बुलाया, तमाशा नहीं मुझे बुलाया, यही बहुत बड़ी बात है। यानी इतने अरसे से काम कर रहा था ना, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई ना कोई काम जिंदगी में किया होगा, शायद इस बिना पे उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया, क्योंकि एक दिन ये कहा था बादशाह सलामत ने कि 1400 लोगों में से आप 14 खुशनसीब लोग हैं, तो कोई वजह रही होगी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत तोप चीज हूँ, क्योंकि आप कितने भी कुछ भी कर लें, जाना तो उस मिट्टी में ही है, तो आप क्या फायदा ऐसी बातों का। चले ओके जी। क्या राणा मशहूर सेलिब्रिटी के घर गए लेकिन स्टाइलिंग तो करा ली मगर चाय पानी तक ये कौन है इतना कंजूस? यार ये आपको किसने बताया? सब पता है सर। ये किसने बताया? लाइक ये शायद हार्डली 3 से 4 लोगों को पता है। 5 अब तो 5 आप 5 करोड़ अच्छा, हुआ क्या थे, कौन क्या थे? नाम लेना जरूरी तो नहीं है, ले लें। अच्छा छोड़े ना अभी। अच्छा शो के अंदर इसने सब किया है, हमारे शो में आगे मसाला नहीं दे रही है। कौन से शो में नाम लिया? मैंने बस ये कहा कि हीरा मानी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी सिंगर है। अच्छा तो हीरा मानी के आप घर गए तो उन्होंने आपको चाय पानी? हीरा मानी नहीं है वो। अच्छा फिर कौन है? ये हीरा मानी वो नहीं है। फिर कौन? हीरा मानी के घर में जब एक उन्होंने नया घर लिया था ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि किचन का अगर तुम्हारा कोई स्पॉन्सर है तो उसको बताना कि हमने नया घर लिया है। एक बार तो चाय पानी किसने नहीं पूछा? आयशा के घर में गया था स्टाइलिंग करने उनकी, तो वो बैठा हुआ, वो उससे में थी ऑलरेडी, पहले किसी का पीआर पैकेज आया था, वो कपड़े पहन के ट्राई करके अपनी मैनेजर से
हर एंगल में 10,000 तस्वीरें खिंचवा रही थी। तो उसके बाद मैं बैठा रहा, फिर वो कहती हैं जी ये ट्राई करो, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा जी अच्छा। और 1.5-2 घंटा हो गया, मुझे प्यास लग रही थी। इत्तेफाक से मेरे पास पानी नहीं था, वरना हमेशा मेरे पास पानी की बॉटल होती है। अब मैं जैसे ही उठ रहा हूँ जाने के लिए, तो कहती है अरे यार चाय वाय पी के जाओ। मैंने कहा नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, 1.5 घंटे से बैठा हूँ, कुछ याद नहीं आया। और घर भी माशाल्लाह इतना दूर, कराची का अनदर कोना। फिर वहां से मैं निकला, कैफे गया, खाया पिया दोस्त के साथ। दोस्त मुझे कह रहे थे पी लेते ना, मैंने कहा छोड़ यार अब क्या मीन। तो या ओके, क्या राना में ये टैलेंट भी छुपा है कि वो अब क्या है, इंग्लिश के अलावा जर्मन भी बोल लेते हैं? स्पेनिश तक तो बोल लेता था, जर्मनी मैंने उसको जर्मनी बोलते हैं। जर्मन कौन सी है? जर्मनी नहीं मुझे नहीं आती। जर्मन नहीं आती आपको? नहीं। स्पेनिश आती है आपको? मुझे कुछ भी नहीं आता। नहीं, मैं लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी मादरी ज़बान उर्दू है और इंटरनेशनली हम इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं। बट मैंने ऐसी सोचा था बीच में कि जर्मनी जाके कुछ पढ़ने का प्लान हो रहा था, फिर इतने पैसे नहीं थे कि पढ़ने जाऊं। तो मैंने हल्की फुल्की जर्मन सीखी आपने? हाँ हल्की फुल्की सीखी, क्योंकि एक दोस्त था मेरे स्कूल में क्लास में, ओके, तो वो उससे हम सीख लिया करते थे जो कुछ क्या क्या आता है जर्मन में? जर्मनी। और स्पेनिश में क्या क्या आता है? स्पेनिश ऑमलेट बनाना आता है। फ्रेंच में क्या आता है? या वो मत कहना। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहेंगे याद करना। वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासर। हमारे साथ मौजूद हैं रानू काका, प्यारे से क्यूट से। वैसे राना, ऑब्वियसली जब आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, कोई अपडेट आपको बाहर की नहीं है और आप एक गॉसिप करने वाले इंसान, फिर वही शायद आपकी कहते हैं ना वो गुस्सा बन के या वो आपके उतावलापन बन के बाहर आ रहा था अंदर घर के, ऐसा होता है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल गॉसिप करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में झूठ अरे गॉसिप बुरी थोड़ी, हम नहीं, मगर लोग गॉसिप नहीं कह रहे। वहाँ मैं एक लाइन बोलता था ना, जब मैं कभी थोड़ा सा कुछ बोलता था ना शरारत के तौर पे, झूठ इधर से उधर, या लड़ाई हो जाए, फंडा हो जाए, तो तमाशा तो लगे थोड़ा सा। उसे बोलता था ना तो मैं कभी झूठ बोला है, ना मैंने कभी चोरी की है, ना मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है, तीनों चीजें की है। और वो करके ही मैं बोलता था। तो लोग समझ जाते थे, मेरे जो जानते थे कि इसने अभी अभी कुछ किया है। बट हाँ ये लगता था कि जैसे मोटिवेशनल बातें होती हैं, सेइंग्स होती हैं, कोटेशंस होती हैं, वो चीजें नहीं हो रही होती नहीं। फिर जैसे मेरे जो दोस्त हैं, कभी जैसे बाहर कभी कोई जिक कोई किसी फड्डा हुआ, कोई चिक हो रही होती थी, तो मैं उनको फोन करके यार ये हो गया, क्योंकि मैं बहुत मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ, बहुत मशहूर है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल में देखते शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा मशहूर एक दो बार तो मुझे जाले ने और एक बार मोहम्मद राना ने, हाँ कमल आपा बोलता हूँ मैंने, उन्होंने मुझे फोन करके बोला क्या लिखा तुमने स्टेटस, डिलीट करो उसको। मैंने कहा यार उस क्लाइंट ने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया। I mean, क्या करे यार, देखिए हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या क्या FIR कटाऊं, क्या करूं जाके? अपनी आवाज नहीं उठा सकते कहीं और। तो क्या किस तरह आवाज उठाते? जब यहाँ मौका मिला तो मैंने कहा आवाज उठाता हूं, दो इत्तेफाक से गला इतनी आवाज उठाई, गला ही बैठ गया। गला ही बैठ गया। फिर मैंने कहा चलो फिर ये करते हैं, यहाँ से वहाँ थोड़ा सा करते शरारते। बट हाँ दिल चाहता था कि मैं किसी से बैठ के तो बात करूं, तो फिर मैं फैजान से बात करता था। और बाकी ऐसा उस घर में कोई नहीं था। अमरजीत से कभी बात कर लेता था, नताशा के साथ मैं शुरू में बहुत बैठता था। फिर जब मैं वजीर बना, मैं उनको मुशीर बनाया, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज ऐसी खलल बैठ गया है, जो कि हम बाद में मिलेंगे। ऑफ कोर्स हम पुराने दोस्त हैं, और ये एक शो था, मैं हमेशा बोलता था ये गेम शो है, इसको गेम शो की तरह लेके चलते हैं, लेट्स नॉट टेक इट एनीवन पर्सन। तो मेरे लिए तो शो था, और जितने भी वहां लोग थे सब, क्योंकि मैं PR का बंदा हूँ, आगे स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो इन लोगों से कभी कभी वास्ता पड़ेगा। तो ये थोड़ी कि मैं किसी के बाल बोलूंगा कि जला दो, या किसी का मेकअप ड्राउना कर दो। भाई हर रेड कारपेट पे तो भाई मौजूद होते हैं, तो आप कहाँ तक भागेंगे? नहीं मैं यानी नाउजुबिल्लाह मैं डरा भी नहीं रहा, लाइक वो भाई फेस टू फेस तो आना ही है ना। एग्जैक्टली। और मेरा मानना भी यही है कि यहाँ पे भी और कहीं पे भी आप किसी के साथ ऐसा ना करो कि आपको आंखें चुरानी पड़े। अच्छी तो बात। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। अब वो खुद आंखें चुरा रहे थे कुछ लोग शुरू में, जो एक हफ्ते बाद उनको अकल आई कि हाँ राना तुम्हारे भांडे नहीं फोड़ रहा है। अच्छी बात। ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो है पावर प्ले। आपने 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं। तमाशा घर में ये बात किस पर फिट होती है, मैं ना मानूं? मैं नहीं मानते थे किसी की बात, बल्कि बादशाह सलामत ने उसने कहा राने किसी की ना मान। उल्टा सीधे के बाद। ओके जी, आखिरी बार गूगल पर क्या सर्च किया? मैंने वो देखा था एक गेम शो किसी और मुल्क का, फिर मैंने कहा मैं क्यों देख रहा हूँ ये। चांद के सफर पर किसको अपने साथ लेकर जाएंगे, उरूबा मिर्जा, ज़ैनब रजा या अंबर? इनको क्यों लेके जाऊँ? यही ऑप्शन है आपके पास। अच्छा ज़ैनब यार, वो है बहुत मस्त बंदी। उरूबा के साथ तो आपका ग्रुप था, बाकायदा बैठ के गॉसिप करते था। उरूबा के साथ ज़ैनब में ना वो फैशन एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे चांद का फैशन शो कराएंगे उनका। चांद पे ले जाके ज़ैनब का फैशन शो कराना है उनको। ओके, शॉपिंग करते वक्त सबसे पहली चीज क्या खरीदते हैं? शूज का बहुत शौक है। 4 AM फ्रेंड इरफान उल हक। इरफान भाई को कॉल करते हैं आप? हाँ,
अक्सर वो सो भी रहा होता है तो मैं एक मैसेज छोड़ देता हूँ कि यार ये हो गया, कि ये हो गया। वरना हुसैन एक मेरा दोस्त है, वो जाग रहा होता है, तो वो तो पता नहीं कब सोता है तो कोई भी काम हो तो उसको बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी क्रेविंग होती थी, यार हल्ला पूरी खाना है, सुबह चले, तो कहता हाँ चलो, फिर मैं खुद सो जाता था। ओके जी, किसको तमाशा घर में नहीं होना चाहिए था? बहुत सारे लोग हैं कोई एक, यार। एक दो बता दो, चलो दो बता दो ताकि लड़ाई ना हो, उनके आपस में हो जाए। अली सिकंदर, वो मुझे शुरू में फेक लगे थे और उनकी समझ ही नहीं आई पर अली मुझे। तो अच्छा खेल रहे हैं यार। खेल अच्छा रहे, ये तो है, खेल अच्छा रहे। हम्म। तो मुझे शुरू में फेक लगे थे। 10 पॉइंट का था सूजी, 10 पॉइंट की थी सवैयां, वो मुझे लेने नहीं दे रहे थे और वहाँ कह रहे हैं ये भी आ जाए वो भी आ जाए। यार अगर सूजी का हलवा आ जाता तो मैं कौन सा केला खा रहा होता। ठीक है। अभी जब मैं वजीर बना था तो मुझे सूजी का हलवा बना के दिया गया, 2 दफा बना और सबने खाया। मैंने बोला मैं खाऊंगा फ्राइज और कोई नहीं खाएगा, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, सबके लिए खाई बनी और सबने खाई। ठीक है, अली सिकंदर एंड नताशा, क्यों? क्योंकि नताशा ने मुझे जो ये बर्तन धोने की ड्यूटी अगर ना दी होती ना तो मैं इतना सही थी। बीमार नहीं होता। मैं खेल रहा था, मुझे लगता है मैं अभी तक होता। लिटरली मैं ज्यादा जो बीमार हुआ ना वो ठंडा गर्म और हर वक्त बर्तनों में घुसा रहता था। यार 60 प्लेटें दिन की। ओके जी, तमाशा घर में किसके खराटे सोने नहीं देते? दानिश, ओनली दानिश। दानिश के खराटे। वो मेरे बराबर में उनका बैठ था। यानी सबसे पहले तो उनका जो वो एक असर आता था वो बेचारे फैजान पे आता था, उसके बाद मैं था। मेरी तक नींद खुल जाए, आंख खुल जाया करती, नींद खराब होती थी। तो और दानिश भाई की एक क्वालिटी है, दानिश भाई बैठे बैठे सो जाते हैं। और एक और भी क्वालिटी है, वो सोते यूं है, सर यहाँ है, सुबह यहाँ है, यानी पाँव यहाँ है और सुबह उनका सर यहाँ होता था। कभी वो यूं पाए जाते थे और उनके मुंह से उनकी राल टपकती है, जो उनकी आदत है। ओके, तमाशा घर में कौन तमाशा घर में कौन बिला वजह खुशफहमी में रहता है? उमर, आई थिंक। उमर क्या खुशफहमी? कि वो बहुत कूल डूड है तो यार नहीं वो है, बट फिर? अगेन वो है ना बहुत, यानी मास्टरमाइंड में कहता है उसको कहना चाहिए, फैजान को नहीं। क्योंकि वो शुरू में जितना खामोश तबीयत रहे, सबको ऑब्जर्व करते रहे, क्योंकि एक गुड लिसनर या ऑब्जर्वेंट मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्ले कर सकता है, जो वो अब उनकी लेयर्स खुल रही हैं। क्योंकि वो 2 दफा मुझसे भी यानी कि बदतमीजी उन्होंने की थी शो के बीच में, वो पता नहीं लगा या नहीं लगा। उन्होंने नाश्ता बना रहे थे तो मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने शायद पता नहीं क्या मुझे बना के पराठा दे दिया था, चाय आ रही थी। तो मैंने कहा मैं आ जाऊं लेने, तो कह रहा है तुम्हें कितनी बार बोला है कि कितनी बार मांग रहे होते हो, जब बनेगा तो दे दूंगा। मैंने कहा मैंने क्या बोला है? तो गुस्से में आ गए ना वो, तो फिर तो यानी किस बात का गुस्सा, आपका काम है। मैंने तो कभी जिंदगी में एक दफा नहीं बोला कि आप ज्यादा प्याज मांग रहे हो कि ज्यादा कम मांग रहे हो। मैं ऑमलेट बना के और अच्छे ऑमलेट बना के देता था। जो आपको काम दिया कम से कम वो तो दिल से करो यार। तो ये फुल मुझे लग रहा है तमाशा घर में ना वो एक टिपिकल जॉइंट फैमिली वाले जो मसले होते हैं ना, हाँ वो थे किचन से शुरू, किचन में खत्म। किचन के मसले किचन में शुरू किए। ओके, लड़कियों में पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? बाल। बाल। मुझे खुले लंबे बाल पसंद। गंजी लड़कियां नहीं पसंद। गंजीब एक इराज आपा ने किया था शूट बहुत पहले, तो वो बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इतना डेयरिंग वही कर सकती थी। गॉसिप क्वीन का अवार्ड किसको देना चाहेंगे? मैं हूँ, मुझे लोग जीक्यू बोलते नहीं हैं। आपने अपने अलावा यार, हर चीज में अपना नाम ना लो भाई। यार मुझे बोलते हैं। अच्छा अंदर तमाशा हाउस में कोई तमाशा उसमें गॉसिप्स। नताशा मेरे साथ तफरी करती थी, बातें करते थे हम लोग शुरू में, और तो कह लें रूबा करती थी गॉसिप बहुत सारे। वो मुझसे नहीं करती थी। अच्छा, वो पहले ज़ैनब और इन लोग का एक अलग गैदरिंग बनी हुई थी, ग्रुप बना हुआ था। एक्चुअली पता है वहाँ क्या है, प्याज जैसे होती है ना, लेयर्स उतर रही हैं। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, दोनों फर्ज के तमाशा के कंटेस्टेंट बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं उठ के जाऊंगा, यहाँ कोई और आके बैठेगा तो आप उसके साथ मेरी बुराई करूंगा। और लिटरली यूं आधे घंटा हमें आइडिया नहीं होता था, बट टाइम थोड़ी देर में ना कोई किसी की तारीफें कर रहा है, तो किसी से जाके लड़ रहा है, तो किसी से जाके बैठ रहा है, कुछ समझ नहीं आता था। ओके जी, किन लोगों को परफ्यूम और माउथ फ्रेशनर गिफ्ट करना चाहेंगे? तमाशा घर में माउथ फ्रेशनर तो सबको दूंगा यार। ज़ैनब को मैंने एक दिन बोल दिया था, हम लोग है ना टास्क खेल रहे थे तो है ना अरूबा और फैजान और जुनैद थे, हम लोग बैंक वाला गेम था, तो उसने इसको जेल में डाला, वो बैठी है, वो लिटी अजीब तरीके से, तो मैंने सुना, और दानिश की तरफ वो ना कुछ प्लान्स कर रही थी, तो मैं ना यूं आया, मैं जैसे फट गया ज़ैनब, मैंने कहा यूं, आज ब्रश नहीं किया था क्या, और मैं लिटरली फट गया, पता नहीं वो लगा नहीं लगा, एंड शी गोज लाइक कि क्या हो गया, मैंने कहा आई मीन क्या हो गया, लाइक मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओके, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें समझाना ऊंट को रिक्शे में बिठाने जैसा है? हाँ, तमाशा हाउस की बात कर रहे होंगे आप, दुनिया में तो बहुत सारे। तमाशा हाउस में जो वजीर बनता था, मैं भी बना था, मगर मैंने एक वक्त आया कि उसके बाद मैंने एक शख्स जो समझता ना हो बात को, जो बिल्कुल ना समझ रहा हो बात को, मुश्किल है बात। नताशा। अगर कोई खूबसूरत लड़की इनमें से कोई एक चीज आपसे मनवाना चाहे तो वो क्या होगी? सेल्फी बनाएंगे आप, उसे ऑटोग्राफ देंगे या फोन नंबर देंगे? नहीं, सेल्फी। फोन नंबर क्या देना, वो इंस्टाग्राम पे आईडी से डीएम से सभी कुछ हो जाता है। लाइक आज मैं अभी हाँ, नंबर क्यों देना?
सब कुछ तो हो जाता है। लाइक लोग आजकल तो डीएम इंस्टा आईडी मांग रहे होते हैं। आई मीन मैं अभी कुछ दिन पहले बाहर गया था तो वहाँ पे एक दोस्त कहता है कि यार तुम्हें पता है नंबर नहीं मांगना किसी से। मैंने कहा मैं नंबर वैसे भी किसी से नहीं मांगता। तो कह रहा डीएम आईडी मांग लेना। और उसने एक्चुअली मुझसे खुद तो मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो वो चाहता मैं उसको लेके दूं। तो मैंने इस बेचारी ने आईडी ली, मुझे अपनी पिक्चर में टैग किया, स्टोरी मैंने रीपोस्ट ही नहीं किया। मैंने कहा उसे उठा लेगा। यार ये वाले काम नहीं करने आए मैं यार। भाई हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये यहाँ पे तो ब्रेक बनता है क्योंकि ऐसे हरकतें हम भी बहुत दफा करते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते हैं कि मैच होते आते हैं। वेलकम बैक टू द ब्रेक। यू आर वाचिंग द मैच विद आज मेरे साथ मौजूद है प्यारे से रानू काका। कैसे आपका नाम पड़ जाएगा अभी? मुझे लग रहा है पड़ गया, पड़ चुका है बल्कि आपकी वजह से और पड़ जाएगा। आपको शो में 1000 दफा रानू काका कहा गया, हम तो 2 दफा कह चुके हैं बस। अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो है आपको अपने कुछ दोस्त जो इस वक्त तमाशा घर में है जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपने उनके पासवर्ड गेस करने हैं उनकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए। सही। ठीक है जी। उर्वा मिर्जा का पासवर्ड क्या होगा? रूबा द क्वीन। उर्वा द क्वीन? वो तो आपको बोलने भी लगी जब से उनकी बेटी आई और बता के गई। हाँ, मम आप तो क्वीन है। Yes. ओके जी। उमर शहजाद का पासवर्ड क्या होगा? ज़ैनब। ज़ैनब? Without any doubts. अच्छा। वैसे और भी हो सकते हैं आगे ऐड, मगर ज़ैनब ही काफी है। नेहा खान का पासवर्ड क्या होगा? ग्लूटेन फ्री फूड। उस लड़की की एक ही जंग चल रही है यार। ऐसी बात नहीं है कि लाइक मैं उसकी लुक में गिनता ना, बट जब है ना फटे हुए से मुझे कहा मुझे 2 घंटे उबाल के दो, मुझे अलाउ नहीं था, मैं कहाँ से ला के दूं। तो उसके बाद मैंने नोट करने लगा क्या खाती है क्या नहीं, क्योंकि इसने इतनी लड़ाई की थी मेरे साथ कि मैं ये खाती हूँ मैं वो खाती हूँ। मैंने देखा बाद में रेगुलर आटा, रेगुलर चाय, रेगुलर सब खा रही थी, सब खा रही थी। हमें ग्लूटेन फ्री मशहूर हुई थी। ओके जी। अदनान हुसैन सिगरेट्स। सिगरेट्स। हाँ ओके जी। ज़ैनब रज़ा। I'm the best. I'm the best? She used to think. अच्छा। ओके जी। जुनैद नियाजी। वो अपनी बेटी का नाम लेता रहता था तो मुझे लगता है उसकी बेटी का नाम होगा। बेटी का नाम ही होगा। ओके जी। फैजान शेख। वहाँ पे भी बाप फैक्टर बहुत ज्यादा था तो मुझे अब आप अपने दोस्त है ना कितना से फिल फ्रंट फुट निकाल के टुक कर रहे थे सिर्फ। मैं पप्पो नहीं हूँ, मैं जानता हूँ क्योंकि वो नहीं यार है। बेचारे मेरे दोस्त का क्या नाम यार वो नहीं है, वो मेरा भी दोस्त भाइयों की तरह है। मैं माम को भाभी माँ बोलता हूँ, मगर वो ऐसा नहीं है। एक इमेज बन गई तो उसको हम तफरी में ले रहे होते थे। वो बोलता था यार मैंने कब, तो बोलता ना तुमने मुझे कितना सिखाया, सिखाते तो मैं पता नहीं क्या खेल रहा होता। ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी। हम यही पर पासवर्ड खत्म करते हैं क्योंकि अब पासवर्ड गहरे पानी में जा रहे हैं। हम अगला गेम जो खेलने लगे हैं भाई, स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी। डॉक्टर साहब आपने इनके नाम रखने हैं। जी जी। अगर डॉक्टर राना आसिफ नाम रखते तो क्या होते? लगाएं पहली तस्वीर। हम डॉक्टर से किन चीजों के नाम रखवा रहे थे? पानी का गमला। पानी का गमला। वाह, इसमें सिर्फ पानी होता है ना। वाह, वेरी गुड। अगला। आयरन मैन। हाँ, इसमें आयरन होता है। अगला अगला अगला। क्या नाम दूं? दे दो। शहद। शहद। हाँ, क्योंकि इसको खाने के बाद जरूर शहद खाया की जरूरत पड़ेगी। बल्कि इसका नाम है प्री शहद। प्री शहद। प्री शहद, शहद से पहले खानी होती है जी। अगला। डॉक्टर ढग ढग ढक 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 ढक। वेरी गुड। शादी में वो चाहिए भाई, ढक 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 ढक। अगला जी। चप्पू। चप्पू तो है ना ये। अच्छा मुझे लगा बोट का नाम चप्पू रख देता। यार मैं बहुत बुरा हूँ नाम रखने में, मुझे लग रहा है। रखे सर, आपके काम, आपकी क्रिएटिविटी। शाइन शाइन करते क्या? शाइन शाइन शाइन। यार वेरी गुड। शाइन शाइन। अगला। क्यों बनवाते हैं ये लोग? क्यों बनवाते हैं ये लोग? हाँ यानी मरो आपको तो नहीं ये, पसंद? शादी हो तो ये, बच्चा हो तो ये, जुम्मा तो ये, जब देखो ये, हाँ। पुलाव, सिंगापुरियन, बर्मीज राइस, इतनी सारी तो चीजें। इसका मतलब क्यों है ये? क्यों है ये? आज क्या पका है? क्यों है ये? बिरयानी लवर्स जो हैं वो आपके दुश्मन बनने वाले हैं इसके बाद जी। अगला। क्या? इसकी स्पेलिंग क्या होगी? SHRUPP। शुड़ुक। शुड़ुक। ओके जी। अगला। 3 तलवार। ठीक। 3 है। इसमें कौन सी तलवार देखी आपको, जरा हमें बताएंगे राना? पहली। ओके जी। अगला। इससे पहले यार राना पत्नी क्या भाग गया भाई लड़का। हाँ, मैं इसको तो घिस घिस के तो इसका नाम रख देना चाहिए अंडा मेकर। अंडा मेकर। वाह वाह। क्योंकि इसके में और भी चीजें। अंडा में वो बहुत जबरदस्त राने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आई थिंक आप खुश नहीं है मेरे नहीं, मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और पूरा पाकिस्तान आपको शुक्रिया अदा कर रहा है। अंडा मेकर में। नहीं, क्या आपने असल में नाम नहीं रखे ये?
हेडफोन पहन ले। अब बारी आई एक चैलेंज की। ओके जी, ऑन है। चैलेंज है हम सबके लिए, आपने अपनी सुरीली आवाज में हमें गाने सुनाने हैं। ओके रेडी जी। जी हाँ हाँ चल दिल मेरे, हाँ। ले मेरे छोड़ ये पेरे, आहा ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे और ये फेरे, आहा ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। सॉरी अली, बहुत फनी आ रही होगी आवाज। नहीं गुड है गुड है। अपनी पुजारी, हाँ? दौलत पुजारी, हुस्न बेपारी, आंखों के कच्चे नलवस हमारी, दौलत पुजारी, ये हुस्न बेपारी, आहा दौलत के कच्चे रस हमारी, मिल मेरे छोड़ ये फेरे। सॉरी अली, बस खत्म। हम इस गाने के लिरिक्स के साथ इतने बुरा कर सकते थे भाई। बहुत दिनों लिटरली मैंने गाने नहीं सुने, फिल्में नहीं देखी। आई एम सो आउट। यार ये बड़ा अच्छा गाना है। सिंगल का वाला दिल मेरा, हाँ? दिल से जाए से यू चुड़ा के, जय भाई जय भाई सॉरी राजिक आवारा, हाँ। दिल गला, दिल सीधा सादा है, मुश्किल इरादा है, ओहो हे ओ दिल से तिराला है, मुस्कान करारा है, हो हाय दिल बेचारा, तेरे लिए हारा तुझसे मैं इतना पिटूंगा सबसे। तमिल फिल्में देखते देखते तमिल फिल्में निकल रही है आपकी तमिल। मैं इसको कैच करना चाह रहा था। ओके हो जाएगा जी। अगला गाना अल्बर्टो से तू मेरी आब्रो के नीचे, आहा। तू मेरे पीछे पीछे, जवानी तो देखो ना कितनी बेमिसाल है, आहा। दे ही तो कमाल है, है तेरी गाड़ी है, पता नहीं तेरी गाड़ी है, तो बस हो गया चुनने को तैयार हूँ, गा गए बिछा गए, हाँ पीछे हट 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 हट, यही बोलना आता है मुझे सबसे। बॉस सॉरी असर, बॉस हमें एक चीज तो पता चल गई उतार दो कि आप जो पीएचडी कर रहे हैं ना, जो बड़े 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 पेपर्स लिखे हैं ना आपने, वो सारे नोट्स आपके गाने में निकल जाते हैं। ऐसा ही है? क्योंकि हमने गाना कम सुना, आपके नोट्स ज्यादा सुने। कुछ दवाइयों का नाम बीच में आए थे, मुझे कुछ इतने अरसे बीमारियों का बाद नाम बीच में आए थे। गाने भी नहीं सुने आई स्वेयर। पता है जब सुबह वगैरह चल जाया करता था, उसमें उठ के हम लोग शुरू हो जाते थे और वो हमारा वेकअप कॉल था। उसके बाद हम जोर से गाना बजता था। ओए होए 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 अच्छे अच्छे उठ जाएं, यानी कि पहले अगर आप और अगर गाना खत्म हो गया आप नहीं उठे तो फिर सारे बजता था। क्या बस उठे? जाने से पहले अपने फैंस से, अपने दोस्तों से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे राना से? मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आपकी वोट्स का, आपकी दुआओं का, क्योंकि मैं शुरू में ये कहता था मुझे वोट्स नहीं चाहिए, मुझे दुआएं चाहिए, क्योंकि अगर दुआएं होंगी तो ऑफ कोर्स वोट ऑटोमेटिकली पड़ जाएंगे। ये बिल्कुल सियासी बयान नहीं है, मगर दुआएं जो है हमेशा जिंदगी में काम आती हैं। ये गेम है, एक खास वक्त के लिए था, उस गेम में किसी एक ने जीतना था और उसके बाद मैंने बाहर जाना था, पर आप लोग की दुआएं मेरे साथ हमेशा रहेंगी, मरते दम तक रहेंगी। तो प्लीज आप तमाम लोग मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो हमेशा उनका साया हमारे साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। सो नाइस ऑफ यू राने, आप आए, बहुत मजा आया, मैंने थॉरली एंजॉय किया। आई होप जो घरों में बैठे देख रहे हैं उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। यहीं पे करते हैं आज का शो खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। या तो साइनिंग ऑफ।